रब ताला इरशाद फरमाता है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अपने माँ बाप को उफ तक न कहो और न उनको झिड़कियां दो। दोस्तों, कुरान का तो यही पैगाम है कि माँ बाप को उफ तक न कहा जाए और न उन्हें झिड़कियां दी जाए। जब लफ्ज़े उफ नहीं बोल सकते तो ये प्रोग्राम MA नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। तो शरअन बिल्कुल नाजायज और हराम। माँ बाप एक ऐसी नेमत है कि जिन्होंने इनकी कद्र किया वो आसमान की बुलंदी तक पहुंच गए, और जिन्होंने इनकी नाकदरी की वो जुबू हाल हो गए, परेशान हो गए। दौलत चाहे अथाह आ जाए मगर उसका कैरेक्टर ही खत्म हो गया, कैरेक्टर लेस हो गया, यही काफी है उसके लिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कैरेक्टर की बात आ गई है, सीरत की बात आ गई है, तो आज पूरी दुनिया को चैलेंज है। आप एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले अपने सबसे खूबसूरत महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, अपने नबी को नबी मानते हैं, तो आपके ईमानो अकीदे का भी कोई जवाब नहीं। कि अगर आपसे कहा जाए कि इस पत्थर के सामने सर झुका दो, इस पेड़ की पूजा कर लो, इस पर्वत को सजदा करो, उगते हुए सूरज के सामने सर झुका दो, इन सितारों की पूजा करो, तो आप गर्दन कटा दोगे मगर सजदा नहीं करोगे। बेशक सच है ना? यानी आपका ईमान इतना तगड़ा है कि एक वाहिद कहार के आगे किसी के सजदा कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं आप? एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आदमी 50,000 रुपया आपको दे दे और कहे कि इस पेड़ को सजदा कर दो, करोगे? नहीं ना करोगे, नहीं करोगे। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिवा किसी को रसूल तस्लीम करोगे? नहीं करोगे। पता ये चला कि आप अपने ईमानियात में बहुत ही पुख्ता और उस मामत में अपना कैरेक्टर बहुत मजबूत रखते हैं। कहीं ये सर झुक नहीं सकता सिवाय रब के, और किसी की बारगाह में गर्दन नहीं झुका सकते। अगर ये दिल का नजराना पेश करेंगे तो अपने प्यारे नबी की बारगाह में। तो यहां तक का ईमानियात का कैरेक्टर तो आपका बहुत ही मगर आइए आगे देखते हैं, जो इतना ज्यादा पुख्ता ईमान वाला हो कि कहीं अपना सर झुका नहीं सकता, वो आखिर ताश क्यों खेलता है, वो जुआ क्यों खेलता है, वो नमाज क्यों छोड़ता है, वो इबादत से मुंह क्यों फेरता है, वो अपने रसूल से इतनी मोहब्बत करता है कि और दूसरे की मोहब्बत की उसको जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहा है? तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम कैरेक्टर लेस हैं, हम कैरेक्टर लेस हैं। यानी रसूलुल्लाह की हमने बाज़े सीरत को कबूल किया और बाज को नकार दिया। सीरत रसूलुल्लाह को आप जानते हो, कैरेक्टर की बात चली है तो एक बात और बता दूंगा कि पूरी दुनिया में
जो कैरेक्टर हमारे इस्लाम ने सिखाया है वो किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया को चैलेंज है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, किसी भी सब्जेक्ट पर उबूर रखने वाला, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, बताइए कि कहीं पे भी अखलाकियात की कोई तालीम और सीरत की कोई तालीम नहीं। सीरत पढ़ाई जाती है तो अम्बेडकर, महात्मा गांधी की ऐसी सीरतें पढ़ाई जा रही है कि जिसकी सीरत से इंसान की जिंदगी में कोई शम्मा रोशन न हो। और हम इदारे वाले हम सीरत मुस्तफा पढ़ाते हैं, जो एक सीरत पे अमल करके उनकी दुनिया भी आबाद हो जाती है और आखिरत माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम उनकी सीरत को इस तरह पढ़ाते हैं कि वो सीरत को इतना जानते हैं कि उनकी सीरत सिर्फ ये नहीं कि हल जोतना सिखाती है, उनकी सीरत ये है कि इंसान को किसानगिरी का तरीका सिखा दे। उनकी सीरत का आलम ये है कि माँ बाप का एहतराम सिखा दे। उनकी सीरत का आलम ये है कि इंसान को एक खुदा का के ऊपर सच्चा अकीदा रखकर सर झुकाने वाला बंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जानते एक बंदा बीकॉम किया है, इंजीनियरिंग किया है, आरटीआई किया और बीटेक कर गया, एग्जाम में पास भी हो गया, मगर जब उसका टेस्ट लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया जाता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता कि जब उनका टेस्ट लेने के लिए बुलाया जाता है तो साइंस पढ़ने वाले से क्या साइंस का सवाल किया जाता है? एग्जाम तो दे दिया, मार्क्स लाना था ले आया, जितना मार्क्स की जरूरत थी वो हासिल कर चुका है। अब एग्जामिनर रूम के अंदर बंद कोठरी में बुला रहा है, अपने सामने मेज पे बैठा रहा है, वहां पे उसकी पढ़ी हुई सारी किताबों का एग्जाम नहीं लिया जाए, पढ़ी हुई सारी किताब का एग्जाम नहीं लिया जाए, उनसे और चीजों के बारे में हिसाब, पूना भाग, तकसीम, साइंस के ताल्लुक से नहीं पूछा जाएगा। अब वहां पर सिर्फ ये देखा जाता है कि ये बंदा अपने कैरेक्टर में कितना आगे है। कैरेक्टर लेस तो नहीं है, जिस डिपार्टमेंट में इसका इंतखाब हुआ है उस डिपार्टमेंट में ये कामयाबी हासिल करने के काबिल है या नहीं, वहां पे लोगों के साथ इसका बर्ताव कैसा होगा, लोगों के साथ का ये फेस कैसा करेगा। तो जानते हो अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में कैरेक्टर की तालीम देने के लिए सब्जेक्ट दाखिले निसाब किया गया है, जिसमें के कैरेक्टर की तालीम दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से 1400-1500 बरस पहले मेरे मुस्तफा ने हमारी जिंदगी के सारे असलूब बता दिए हैं, सारा कैरेक्टर बता दिया है। मुसलमान आज उन कैरेक्टर को छोड़कर दुनियावी कैरेक्टर को अपना रहा है, जिससे सिर्फ ये नहीं कि अपने माशरे में ज़ुबूखार हो रहा है, सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह की नजरों में गिर रहा है, सिर्फ ये नहीं कि मुस्तफा की नजरों में गिर रहा है, मियाँ वो अपने घर में बीवी बाल बच्चों की नजरों में। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। आज कैरेक्टर की तालीम हासिल करने के लिए जानते हो लाखों रुपए की फीस बच्चे, बताओ ना, बीटेक कर गया है, कैरेक्टर की तालीम लेने के लिए वो लाख रुपया खर्चा कर रहा है। लेकिन सुभान अल्लाह, आप कितने खुशनसीब हो कि रसूलुल्लाह ने जिंदगी के सारे कैरेक्टर और आदाब सीरत सिखा दिए कि अब मुसलमान को कैरेक्टर सही करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर, उनकी सीरत को अपनाने की जरूरत है। अपना ले तो उनकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। एक बच्चा दारुल उलूम का
उसको एक जगह रखा जाए। एक बच्चा 10वीं क्लास का है, इंग्लिश मीडियम का पढ़ने वाला है, उसको एक तरफ रखा जाए। दोनों बच्चों के कैरेक्टर को टैली करो और दोनों को मिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, सर पे टोपी पहन करके खाने का तरीका हमारे इदारे ने उसको सिखाया है, हमारे उलमा ने सिखाया है। हाथ धो करके खाने का तरीका हमारे उलमा ने सिखाया है। अपने से बड़ों को सलाम करने का सलीका हमारे उलमा ने इनको सिखाया है। ये कैरेक्टर लेस नहीं है, बल्कि इनको सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि इनके कैरेक्टर को बनाया जाए, निखारा जाए, संवारा जाए, ताकि ये सीख करके अगले जमाने में, अपने जमाने में औरों को सिखाएंगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ, हमारे मुसलमान का बच्चा अबे तबे से बातें करता है। अगर कोई बड़ा कोई बातें कह देता है तो आंख भाव चढ़ा करके गुफ्तगू करता नजर आ रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे बच्चों को आज कैरेक्टर की तालीम, जबकि हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं कि कदम कदम पर हमको सिखाया गया है। एक दारुल उलूम के बच्चों के मुकाबले में स्कूल के बच्चे का कैरेक्टर पूरा ही नहीं। लेकिन हमारे मदरसे के बच्चों का कैरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही निराला है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वालिदैन की सच्ची मोहब्बत उसी में आएगी जिनका कैरेक्टर सही होगा, जो रसूलुल्लाह से सीखे होंगे, इन उलमा से सीखे होंगे, तभी जाकर के उनका घर संवरता है, उनका घर बनता है, उनका घर आबाद होता है। और वही बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार और वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, शोराए जाम। देखिए उस्ताद शोरा अदीब शहीद डॉक्टर अख्तर प्रभात हबीबी साहब किबला की जलवागरी हो गई है। शायर इनकलाब जौहर मुजफ्फरपुरी साहब किबला, शायर सुन्नत हमारा वालिदैन की सच्ची मोहब्बत। आज जो जगह जगह मोहल्ले में सुनते हैं कि फला ने अपने बाप को सताया, अपनी माँ को सताया, उनको तकलीफ दिया, उनको ईजा दी, घर से बाहर कर दिया। अरे मिल्लत के नौजवानों, जरा सोचो तो सही कि तुम्हारा बाप आज इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि उसको दवा की जरूरत है, मगर तुम वो हो जो उसको दवा तक खरीद के नहीं दे रहे हो। वो तुम्हारा बाप दूसरे के सहारे जी रहा है। आज तुम कितना कैरेक्टर लेस हो गए हो। तुम्हारी ये तालीम नहीं थी, तुम्हें तो इस चीज की तालीम दी गई थी कि उनको अपने सर पर बैठाओ, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनके कदमों के नीचे अल्लाह ने आपके लिए जन्नत। बेशक, वाह वाह, बेशक, माशाअल्लाह। आपका कैरेक्टर तो ये बोलता है कि बाप को राजी कर लो, बाप के कदमों को चूम लो, माँ के कदमों को चूम लो, जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। वाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। बताओ, जन्नत का दरवाजा कीमती है कि माँ का कदम कीमती है? बोलो, बोलिए ना। माँ का कदम इतना कीमती कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब माँ के तलवे का ये आलम है तो बाप के तलवे का आलम, माँ के कदमों का ये आलम है तो बाप के कदमों का आलम क्या होगा? मुसलमानों, आपने अपना कैरेक्टर नहीं देखा। आइए हम आपको और करीब से समझाते हैं। मस्जिद आपने देखा है? आप कौन हो? अभी तक आप अपने आप को नहीं पहचानते हो, अपने कैरेक्टर को नहीं पहचानते हो, अपने सीरत को नहीं पहचानते। मस्जिद देखा है आपने? देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाई जाती है। हजरत लोग बैठे हैं, जरा इनसे फतवा पूछो कि हफ्ता में एक दिन जो झाड़ू लगाकर उसमें से धूल और गर्द निकलती है, उसको क्या किया? उसमें से जो धूल निकलती है उसको क्या किया जाए? क्या कचड़े के डब्बे में उसको फेंका जाए, पेशाब पखाने की जगह फेंका जाए, या कहीं पाक और साफ जगह पे उसको रखा जाए? कहाँ रखा जाए? उलमाए किराम से मसला पूछिए, उलमा आपको बताएंगे। देखिए, हम तकरीर करने के लिए नहीं आए, 2-3 बातें जो खास थी उसको कहना था। उन कचड़ों को ये उलमा कहेंगे कि धूल ऐसी ही सेम रोड पर है,
और वैसे ही सेम धूल मस्जिद के अंदर है, मगर इस धूल को पाकीज़ा जगह पे रखा। ये धूल आई कहां से? आपके कदमों से लिपट कर अंदर आई थी। आपने जब वजू किया तो आपके तलवों से लिपट करके अंदर आई। जब धूल अंदर आ गई आपके कदमों में लगकर, तो उसका इतना बड़ा मकाम हुए जा रहा है कि अब पेशाब की जगहों पे न फेंका जाए, पखाने की जगहों पे न फेंका जाए, कूड़ेदान में न फेंका जाए, बल्कि उसको एहतराम से साफ सुथरे मकाम पर रखा जाए। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक नमाजी आदमी के कदमों के धूल का आलम यह है कि पाकीज़गी का उसका ख्याल रखा जाए। तो उस नौजवान के कदम का आलम क्या? जिसके कदमों में ये धूल चिपक करके मस्जिद में गई है, जिसके तलवों से चिपक करके मस्जिद में गई है, जिसके कदमों में लग करके मस्जिद में गई है। धूल ने कहा, ए नौजवान, तूने मुझको अब तक नहीं पहचाना है कि मैं कौन हूँ। मैं तो वही खाक हूँ जो कल तक बिट्टियों के साथ रहा करती थी। मैं वही खाक हूँ जो कल तक मैं गंदी जगहों पे रहा करती थी। मैं तो वही खाक हूँ जो सड़कों पे रहा करती थी। मगर आज तेरे तलवे ने मुझको इतना बारौनक बना दिया है कि अब मुझे तुम गंदी जगहों पे नहीं फेंक सकते। मुझे पाकीज़गी की जगह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम बिहारी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपने अपने आप को पहचाना, आपका मकाम क्या है, लेकिन आप नहीं समझते हो। आप तो उस कैरेक्टर के जानते हो, ये जानते क्यों नहीं हो? इसलिए कि कभी भी आपको जिद का सामना नहीं हुआ। जैसे आग पानी की जिद, आग के ऊपर पानी पटाओगे तो आग जलती रहेगी कि बुझ जाएगी? बुझ जाएगी ना। तो आग पानी की जिद, पानी आग की जिद। आपके साथ मामला कभी ऐसा ही नहीं लिया कि आप अपने अपोजिट के सामने पेश किए जाओ। इसलिए तुमने अपने कैरेक्टर को नहीं पहचाना। मैं अभी कहता हूं कि जिस दिन आपको आपके अपोजिट के सामने खड़ा किया जाएगा तो उस दिन तुम कहोगे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक बार सूरह फातिहा की तिलावत करोगे, तुम्हारा कैरेक्टर सामने आ जाएगा कि ये वो बंदा है कि किसी मकाम पे झुकता नहीं है और वो मालिक के कहार की बारगाह में सजदा करने वाला है जो किसी के आगे इसको झुकने नहीं देगा। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। आप जिस दिन अपने अपोजिट के सामने खड़े होगे, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई जानता था? बोलो, जानता था इंडिया में, लेकिन जोगी जयपाल आया, पूरा पावर लगा दिया, अपोजिट था। बोलो, अरे मचल के बोलो ना। शायर साहब को नजराना भी दोगे, सुभान अल्लाह भी कहोगे, और हम सुभान अल्लाह कहने को कहते तो कोई सुभान अल्लाह भी नहीं कहता। मियां सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज जब अपोजिट के सामने खड़े हुए तो सिर्फ यही नहीं कहा आपको पहचाना गया, बल्कि 1500 कुफार ने आपके दस्ते करम पर तौबा की और दाखिल इस्लाम। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। तो जब अपोजिट के सामने इस्लाम आता है तो निखर जाता है। आपके सामने कभी ऐसा नहीं आया? किसी दिन एक बार अपने दामन में गौर करो, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक चीज और कह दूं कि हम लोग प्रोग्राम करते हैं, शादियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, कितने सारे उलमाए किराम को हम लोग बुला लेते हैं, मगर घर वाला एक मर्तबा भी नहीं कहता है कि हजरत आपने नमाज नहीं पढ़ी है तो इंतजाम किया है नमाज पढ़ने। वाह, बेशक जी, वाह वाह। घर वाला एक खाना खाए नहीं है, आइए हजरत आपके लिए गोश्त बनाया है, पुलाव बनाया है, मक्खन बनाया है, टिक्का बनाया है और चिकन बनाया है, गोश्त पुलाव बनाया है, बड़ा का अलग बनाया, छोटा का अलग बनाया, सब्जी अलग बनाया, भाजी 3 तरह की अलग बनाया, पापड़ बनाया, अचार बनाया, आइए हजरत खा लीजिए। मगर घर वाले ने एक लोटा पानी नहीं दिया। अगर वो आलिम दीन खुद अपनी फिक्र न करे तो उसकी नमाज जाएगी। आप सोचो कि उलमाए किराम अगर अपने नमाज की खुद हिफाजत न करें तो एक मुसलमान के घर में आए हैं इतना कैरेक्टर लेस कि एक मुसल्ला तक नहीं दे पाया, एक लोटा पानी नहीं दे पाया। हुजूर जरा वजू कर लीजिए, नमाज अदा कर लीजिए।
नमाज पढ़ने की जगह ना बनाई। ये तो मियाँ छोड़ दो, जिस दिन शादी का रिसेप्शन होता है ना उस दिन का नजारा देखो कि कहां से 1000 पब्लिक को जमा कर लिया, हजारों लोगों के सामने कार्ड पहुंचाया गया और धूम धड़ाके से हमने शादी कर ली। मगर एक नमाज हाल हमने तैयार किया हजारों लोगों को बैठने के लिए, मगर उस जगह छोटी सी जगह नहीं घेर पाए कि कम से कम यहाँ आए तो जो हजरात नमाज नहीं पढ़े हैं वो नमाज पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह, आने वाला 8 कोस से चला रहा है, 30 किलोमीटर से चला रहा है, 25 किलोमीटर से आ रहा है, इस गांव में अजनबी है मगर उसको पता नहीं कि मस्जिद किधर है। जिनको ज्यादा इश्तियाक है वो पूछ लेते हैं मस्जिद किधर है, मगर कुछ लोग कहते हैं चलो बाद में पढ़ लेंगे। हम पूछना चाहते हैं वो मकीन, वो मकान वाले, वो शादी रिसेप्शन वाले, वो मिलाद कराने वाले, बताओ इन लोगों की जो नमाजें कज़ा हुई उसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने सबकी नमाजें कज़ा करवाई, इस सब के नमाज का बवाल और बुखार आपके जिम्मे है। सबकी नमाजें आपने कज़ा करवाई, सबकी नमाजें आपने छुड़वा दी। हम कितना ज्यादा कैरेक्टर लेस हो चुके हैं। इबादत खाने से हमारी ऐसी दूरी, मुसल्ला नहीं हमारे घर में वजू करने का कोई आला नहीं मौजूद है। मेरे मिल्लत के नौजवान कहना चाहता हूँ कि ये तालीम तो बेसिक है जो मेरे मुस्तफा ने आपको ऐसी अता फरमाया है कि आपके लिए ये आपके घर की जीनत है। कुरान, नमाज, मुसल्ला और चादरें और तस्बीह ये हमारे घर की जीनत है, हर घर में हो। और हम खुद नमाज पढ़ें और अपने उलमाए किराम का वक्त हो जाए तो उनके साथ ये हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। मेरे आका की बारगाह में एक शख्स आया, कहा ए मोहम्मद, मैं अब तक ईमान नहीं लाया और बहुत सारे मज़ाहिब में गया, लेकिन मुझे कहीं कोई धंसा ही नहीं कि मैं किसी धर्म को फॉलो करूं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे अपने धर्म के बारे में बता पाएंगे? मेरे आका ने फरमाया कि बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरा धर्म बड़ा खूबसूरत है। मेरे आका ने तालीम फरमाई, उसने कहा कि ठीक है, आपके कहने के मुताबिक आपके धर्म को मैं मान लूंगा। क्या बोला? आपके कहने के मुताबिक आपके धर्म को मैं मान लूंगा, मगर इसको मानने के बाद मुझे मिलेगा। अगर मेरे आका फरमाते कि अल्लाह राजी हो जाएगा तो कहता कि मुझे क्या पता, क्योंकि अभी तो काफिर है, ईमान लाया नहीं, मैं राजी हो जाऊं। बोलेगा कि मुझे क्या मालूम आपके दिल का अंदाजा क्या, मुझे क्या मिलेगा? आपसे अगर ये सवाल हो जाए तो आप क्या जवाब दोगे? मेरे आका ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। ऐसे डॉक्टर थे ना कि हर एक के दिल के हालात से वाकिफ थे। मेरे आका ने फरमाया क्या ये तुम्हारे लिए काफी ना होगा कि तमाम लोग तुम्हारे कदमों में सजदा करते हैं? बोलो मचल, लोग तुम्हारे कदमों में सजदा करते हैं। कहा कि हुजूर ये क्या फरमा रहे हैं? कहा कि हाँ, मेरा मजहब ये सिखाता है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो एक आदमी का सर दूसरे के कदमों के करीब होता है, एक आदमी का सर दूसरे के कदमों के करीब होता है। तो क्या इतना काफी नहीं है कि लोग तुम्हारे कदमों के नीचे सजदा करें? मेरे आका का ये जुमला सुनते के साथ वो कहता है कि मैं तौबा करता हूं अपने गुनाहों से, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा। ऐसा मजहब तो मैंने दुनिया में कहीं देखा ही नहीं है। इतना खूबसूरत मजहब, इतना बेहतर मजहब कि जिसमें कोई बुलंदी और किसी में भेदभाव नहीं सिखाया जाता, बल्कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। मेरे मिल्लत के नौजवानों, चलते चलते ये कहूंगा कि अपने कैरेक्टर को पहचानो, अपने इंसान होने के फरीजे को निभाओ, और इंसान हो तो इंसानियत की कदर करो, और अपने वकार को
पहचान हो, आदमी हो तो आदमियत होनी चाहिए, इंसान हो तो इंसानियत होनी चाहिए, रूह तुम्हारे अंदर है तो रूहानियत होनी चाहिए, ईमान है तो ईमानियत होनी चाहिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारा दिल अगर धड़कता है तो उसमें मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।